तो हमने कुछ ऐसा बना लिया है। अब इसको हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं तो ये देखिए अलग मूव हो जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे लाके फिक्स कर लेता हूँ। इसको फिक्स करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि हमें ग्रुप करना है इसको। तो ये अभी किस पे है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे। हम बस करेंगे इसको सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल करने के बाद अब कर लेते हैं हम इसको पूरे को सेलेक्ट, और यहाँ से आए हमने इसको कर लिया ग्रुप। और ग्रुप करने के बाद हम लोग आते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे, इसको कर लेते हैं। अभी देखिए पूरा ग्रुप हो चुका है। अब ये अगर किसी भी चीज़ को मूव करेंगे तो पूरा का पूरा मूव होगा, सारी चीज़ें मूव होगी, क्योंकि हमने इसको ग्रुप कर लिया है। अगर हम लोग यहाँ से फिर आके यहाँ पे ग्रुप जो हुआ था हमने अनग्रुप कर लिया, ओके कर लिया हमने। अब इसको करेंगे तो इसको हम लोग कर लेते हैं अनग्रुप, जो हमने कर लिया है इसको। अब हम इसको करते हैं तो देखिए एक ही पार्ट जो है मूव कर रहा है। तो ग्रुप करने से ये होता है कि सारी चीज़ें एक ही में फिक्स हो जाती हैं। अगर इसको मैं पूरे को कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लिया और इन सारे चीज़ों को मैंने कर लिया क्लिक, ओके। और फिर कर लेता हूँ इसको मैं ग्रुप। अभी ग्रुप हो चुका है। अब इसको हम जहाँ मूव करेंगे सारी की सारी चीज़ें मूव होंगी। देखिए अब सिलेक्शन टूल हटाने के बाद मैंने हटा दिया। अब देखिए ये कर रहे हैं, पूरी चीज़ मूव हो रही है जहाँ हम रख सकते हैं। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। और अगर एक चीज़ और देखें कि हम लोग आते हैं इसको हटा लेते हैं, माना कि इसको हटा ही लेते हैं हम लोग, एक और पेज ले लेते हैं और इस पेज को कर लेता हूँ मैं जूम। और यहाँ मैं लेता हूँ एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से मैंने एक कुछ इस टाइप का एक शेप बना लिया। और यहाँ आता है पेन टूल में, यहाँ पे आता है एंकर पॉइंट और एड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट। तो एंकर पॉइंट क्या होते हैं, ये जो दिख रहा है ना ये बॉक्स टाइप का व्हाइट वाला यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हम लोग एंकर पॉइंट। तो यही होता है एंकर पॉइंट। तो अब हम लोग क्या करना है कि ये जो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, सॉरी पेन टूल पे जो हमने ये देखा है, तो एंकर पॉइंट का देखते हैं ये क्या करता है कि अगर हमने इस वाले एंकर पॉइंट पे हमने क्लिक किया तो ये एंकर पॉइंट, ये जूम कर लेता हूँ मैं, इस वाले एंकर पॉइंट को हमने क्लिक किया और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके शेप को बिल्कुल ही हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कुछ इस टाइप का शेप बना देता है ये। तो इसको यहाँ से अब अगर हमें कुछ मोल्ड भी करना हो चाहे चेंज करना हो तो कुछ इस टाइप का बना दिया हमने। तो ये क्या होता है, थोड़ा क्रिएटिव जो डिजाइन करने वाले होते हैं वो यूज करते हैं इसका। जैसे कि मैंने एक ये बना दिया, तो इस टाइप का अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो हमें कुछ इस टाइप का जो दिखा रहता है, जैसे मैगजीन में कुछ स्टोरी लिखी रहती है तो इस टाइप का उस पर एक पेज बना होता है जिस पे चीज़ें लिखी होती हैं। तो इस टाइप से हम लोग एंकर से क्या कर सकते हैं कि पॉइंट को जो है मोड़ सकते हैं। और क्या होता है कि इसमें एंकर टूल में हमने देख लिया, अब होता है कि पेन टूल, ये जो एड एंकर पॉइंट होता है और डिलीट एंकर, तो ये पेन टूल है ना, ये दोनों काम कर सकता है इसमें। चीज़ों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम लोग आते हैं पेन टूल पे, और मैंने पेन टूल लिया और यहाँ से मैंने क्लिक किया तो वो एंकर डिलीट हो गया। देखिए यहाँ पे स्टार दिख रहा है अभी एंकर पॉइंट पे, यहाँ पे अभी स्टार दिख रहा है, इस पर क्लिक करूंगा तो माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस होगा, जब ये माइनस हो रहा है, जैसे मैं आया यहाँ पे अब प्लस माइनस माइनस आ रहा है, तो मैंने ये प्लस दिखा रहा है, अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो ये वाला एंकर जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। और ये वाला जो एंकर है यहाँ से, इसको देखो माइनस दिखा रहा, प्लस दिखा रहा, प्लस को किया तो यहाँ पे एंकर पॉइंट एक और बन गया है। यहाँ पे एंकर पॉइंट कितने हो गए हैं, 2 हो गए होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया, तो यहाँ पे
प्लस किया हमने तो 2 एंकर पॉइंट, अभी माइनस करता हूँ मैं तो 1, तो ये जो दूसरा बना था ये यहाँ से एंकर पॉइंट बना था। तो ऐसे करके ऐड कर सकते हैं, उसमें एंकर पॉइंट माइनस कर सकते हैं, और मैं ये वाले को अगर माइनस कर दूं तो कुछ इस टाइप का ये शेप बन जाएगा। तो ये कैसा बन गया, ये जैसे हमने एक लीफ बना लिया, मानो कि एक पत्ता बन गया ये। अब इसको हम लोग कलर दे लेते हैं, और यहाँ से हम लोग ग्रीन कलर दे लेते हैं इसके लीफ को। देखिए कुछ पत्ते कलर टाइप का बन गया ये। तो ऐसे करके हम लोग पेन टूल में सब कुछ देख लिया क्या क्या होता है। एंकर पॉइंट से हम लोग किसी चीज़ को कर्व दे सकते हैं, बदल सकते हैं, यहाँ से एंकर को गैप कर सकते, डिलीट कर सकते हैं, एंकर जोड़ सकते हैं। यहाँ पेन टूल से हम लोग ड्रॉ भी करते हैं यहाँ पे। जैसे कि पेन टूल का काम ये है कि यहाँ से हमें कुछ चीज ड्रा करना है, तो हमने इसको ड्रॉ किया, ये स्ट्रेट में चलेगा, सीधे स्ट्रेट होगा क्योंकि इसमें कर्व नहीं होगा। तो ये स्ट्रेट में जैसे हमने कर लिया, कुछ ऐसे कर लिया। ये कलर अपने आप क्यों फिल कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कलर दे रखा है। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बैक करता हूँ मैं इसको, और हम लोग आते हैं सिलेक्शन टूल पे, और इस कलर को हम लोग चेंज करते हैं और दे देते हैं येलो। तो कुछ इस टाइप का अब बन चुका है। तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। तो हमने अभी 3 चीज़ें ख़त्म कर लिए, और आगे हम लोग देखेंगे नया वीडियो में। सो थैंक यू, होप यू लाइक दिस वीडियो।